पता है अजीम लोग कौन होते हैं? जब 70 की दिहाई में जंगल से जाते हुए एम्बुलेंस का रास्ता कुछ डाकुओं ने रोका तो इस एम्बुलेंस में एक जवान लड़की की मैयत थी। ड्राइवर खुद ईदी साहब थे। लड़की की मां ने उतरकर डाकुओं को बताया कि अंदर मेरी जवान बेटी की मैयत मौजूद है जो टीबी की वजह से वफात पा गई है। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ईदी साहब खुद हैं। एम्बुलेंस में इस वक्त एक नर्स भी मौजूद थी। तमाम डाकू घोड़े से नीचे उतर कर आए और ड्राइवर को गौर से देखा। तस्दीक करने के बाद सब डाकुओं ने ईदी साहब के हाथ चूम कर कहा, हम जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो कोई हमारी लाशें उठाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त आप जरूर आएंगे और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालेंगे। ये कहकर इन डाकुओं ने 100 रुपए ईदी के लिए दिए और एहतराम के साथ एम्बुलेंस को रवाना किया। एम्बुलेंस में मौजूद नर्स बल्कीस ईदी साहिबा थी। क्या कमाल के लोग थे, क्या किरदार था कि डाकुओं ने भी हाथ चूम लिया। ये होते हैं अजीम लोग जो इंसानों को इंसान समझते हैं, जो रंग व नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर सोचते हैं और इनका अमल इनकी सोच की गवाही चीख चीख कर देता है। जो नहीं सोचते कि ये काम तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो नहीं सोचते कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा पर्सनल लाइफस्टाइल, हमारी ख्वाहिशात, हमारा आराम और सुकून क्यों ख़राब हो, जो बच्चों की देखभाल करते वक्त ये तफरीक नहीं करते कि कौन सा बच्चा जायज़ है और कौन सा नाजायज़। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और इन मासूमों का जायज़ नाजायज़ होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो लोग अजीम होते हैं जो ना सिर्फ अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं बल्कि बदबख्त और नाफरमान जवानों के बुजुर्गों को भी गले से लगा लेते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब आगाज़ में शादियों पर जाकर बर्तन धोते थे, दूध और अखबार फरोख्त करते थे। हासिल होने वाली आमदन का बेशतर हिस्सा फलाही कामों में खर्च कर लेते थे। एक टूटी फूटी वैन लेकर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया था जिसका इंजन भी ख़राब था। एक हज पर जाने के लिए 70 की दहाई में इनकी एम्बुलेंस को भी साथ ले जाया गया और 4000 रुपये दिए गए। बल्कि इस ईदी साहब के मुताबिक ईदी साहब ने इन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दिया बल्कि इन पैसों से अद्वियात खरीद ली और हाजियों की मदद के लिए सामान भी लिया। बल्कि इस ईदी ने हज पर जाते हुए ईदी साहब से कहा कि मैंने कुछ कपड़े खरीदने की फरमाइश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। हम इस वक्त सिर्फ अचार लेकर गए थे और रास्ते में रोटियां लेकर गुजारा कर लेते थे। क्या कमाल के लोग थे ना। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बना हुआ था और दूसरी नर्स थी, लेकिन हासिल होने वाली आमदन को इंसानियत पर खर्च किया जा रहा था। नौमौलूद बच्चों को कचरे में पड़ा देखा तो शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। कहते थे इन बच्चों का क्या कसूर जिन्हें कुत्ते नोच खाते हैं। फिर झूला प्रोजेक्ट शुरू किया और अपने हर कैंप के बाहर झूला लगा कर कहा, अगर आप इन बच्चों को नहीं रख सकते तो बाहर इस झूले में डालकर चले जाएं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये बच्चे हमारे होंगे। कुछ लोगों ने कहा तुम जहन्नुम में जाओगे तो इस पर जवाब दिया गया, हम तुम्हारे वाली जन्नत में नहीं जाना चाहते। अजीम लोग जो इन बच्चों को अपनी वल्दियत देते हैं, इन्हें नाजायज़ कहकर पुकारा जाता है। ये होते हैं अजीम लोग जो जानते हैं कि हुकूमत वक्त से अगर सवाल होगा तो सवाल हमसे भी पूछा जाएगा कि कोई इंसान भूख से मर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पड़ोसी पानी से रोज़ा अफ्तार कर रहे थे तो तुमने अपना दस्तरख्वान सजा रखा था, तुम्हारे रिश्तेदार कुर्बानी वाले दिन सब्जियां खा रहे थे और तुमने पूरा जानवर अपने फ्रिज में रखा हुआ था, तुम्हारे ही करीब कोई शख्स इलाज ना होने की वजह से मर गया और तुम्हारे अकाउंट भरे हुए थे, तुम इंसानों की बस्ती में इंसान क्यों नहीं थे। बस अजीम लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर सोचते हैं। सहरा में चश्मे का किरदार अदा करते हैं, अंधेरे में जुगनू बन जाते हैं और तपती धूप में हरे भरे खेत खलियान जैसे लोग बीमारों के लिए शफा बन जाते हैं, बेसहारा लोगों के लिए सहारा बन जाते हैं, नाबीना लोगों के लिए आंखों का किरदार अदा करते हैं, समाज से महरूम लोगों के कान बन जाते हैं, यतीमों के लिए वालिदैन बन जाते हैं। मेरा नाम अमाल तो देख, मैंने बस इंसान से मोहब्बत की है।